एक झटके में शिवांगी को रॉकी की जिंदगी से निकाल दे और मैं अंदर। अब रॉकी क्या सोचता है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क क्या पड़ता है? तुम्हारे लिए तो वैसे भी ये एक दिखावा है। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर रॉकी ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया तो तुम उस घर में रहोगी कैसे और अपना इंतकाम कैसे लोगी? वो रॉकी नहीं था। अभी तो तुमने कहा ये पेपर्स तुम्हें रॉकी ने दिए। जो ये पेपर्स मेरे पास लेकर आया था वो रॉकी नहीं था। शक तो मुझे तभी हो गया था जब वो ये पेपर्स लेकर मेरे पास आया। तुम ही सोचो, अगर उसने नागमणि पाने के लिए मुझसे शादी की, मुझे उस घर में लेकर गया, तो वो मिलने से पहले मुझे तलाक क्यों देगा? मैंने तो वो नागमणि नहीं उठाई, और नागमणि उठाने वाले दूसरे तुम, जिसके बारे में सिर्फ यामिनी और एंकी टू को ही पता है। और मेरा शक यकीन में तब बदला जब उसने मेरी तरफ वो पेन फेंका। तो ये शीशा है। उसके नाखून नीले रंग के थे, मतलब वो कोई इच्छाधारी नाग या नागिनी थी। तुम और मैं तो हो नहीं सकते, तो बचा कौन? शेषा। ये सारा खेल शेषा ने रचा है मेरे लिए। तभी, इसीलिए जब पार्टी में तुम मेरे कमरे में आई तो मुझे अजीब लगा। कब? शिवांगी, तुम? वो पार्टी में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें लेने आई थी। चलें? मैं तो नीचे पार्टी में थी, मैं तो तुम्हारे पास आई ही नहीं। इसका मतलब वो भी शेषा ही थी। लेकिन रॉकी और शेषा तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर वो ये नाटक क्यों कर रहे हैं? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, पर इतना जरूर समझ गई हूँ कि शेषा किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में मुझे रॉकी की नजरों से गिराना चाहती है, तभी ये सब कर रही है। तो ठीक है, एक खेल मैं भी खेलूंगी। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाता, मैं उस घर से नहीं निकलूंगी। शिवांगी, एक और बात। पिछली बार मंदिर में मिलने के बाद मैंने एंकी टू का पीछा किया। उसे नहीं पता कि उसके ऊपर एक सांप ने हमला किया। उसने तुम्हें नहीं देखा है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। हाँ, पर तुम कुछ वक्त के लिए उस घर से दूर ही रहो। रॉकी ने तुम्हें देख लिया तो हर बात बिगड़ जाएगी। तुम बाहर रहकर ये पता करो कि एंकी टू का रक्षा कवच क्या है, और मैं उस घर में रहकर बिगड़ी हुई बात बनाने की कोशिश करती हूँ। ये किस भूतिया जगह पे ले आए हो मुझे? कहीं मुझे मारने की साजिश तो नहीं कर रहे हो ना? हाथी को चींटी को मारने के लिए कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और तुझे मारना होता ना, घर में ही मसल देता। बुढ़े? क्या बोली? नहीं, मैंने कहा बुढ़े, मतलब हम बुढ़े हो गए ना, इससे डर जल्दी लगता है। ज्यादा डर लग रहा तो वापस चले? नहीं, मजाक, मैं तो मजाक कर रही थी। ज्यादा मजाक मत किया कर, नहीं तो एक दिन खुद मजाक बन के रह जाएगी। चल। मैं हूँ, घबरा मत। जो देखना है देखना है ना। क्या देख लूं? गुफा तो पूरी खाली है। कवच कहाँ है? पत्थरों के नीचे है या दीवारों के पीछे? जेब में। जेब में? इस पतली सुतली चेन में छिपा है आपका काला सा भैंसा। ये कवच है। बुढ़ा सड़िया गया है। मुझे तो यही लगा था कि इस टटपुंजी चेन से कोई आदमखोर बाहर निकालकर मुझे मार गिराएगा। ये आपका कवच, फेंकी चेन, निकली बिना सवारी की ट्रेन।
ये देख, ये है मेरा सुरक्षा कवच, आधा इंसान आधा जानवर। देखो तो जानवर, समझो तो असुर। नाम है महेश। ध्यान से देख ले, जिससे कि अगली बार जब ये तेरे सामने आए ना तो पहचानने में दिक्कत ना हो। दूर करो। मैं तुझे इससे मिलाने के लिए यहाँ पे नहीं लाया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे ये चेताने आया हूँ कि अगली बार अगर मेरे ऊपर वार करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।